सो गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, आज के सेशन में हम क्या शुरू करने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम शुरू करने वाले हैं विद फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बोला कि विल स्टार्ट विद अरुणाचल जीके। हम देखिए अरुणाचल जीके से शुरू करेंगे। तो अरुणाचल जीके में हमको क्या क्या देखना है। तो अरुणाचल प्रदेश का जो जीके है, इसमें वी विल बी गोइंग थ्रू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में फिर हम देखिए दो तरीके का ज्योग्राफी देखेंगे। एक तो हम देखेंगे भगवान ने बनाया हुआ ज्योग्राफी, दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी। एंड अनदर वन विल गो थ्रू द ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में हमको डिस्ट्रिक्ट्स, पॉपुलेशन, डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, बॉर्डर्स हो गया, एवरीथिंग विल बी कवरिंग। ओके। देन कमिंग बैक ज्योग्राफी के बाद वी विल बी गोइंग फॉर हिस्ट्री। हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है। एंड उसके बाद वी विल बी गोइंग फॉर पॉलिटी। एंड थोड़ा सा फिर अपन इकोनॉमी को देखेंगे। इकोनॉमी ज़्यादातर देखिए जो भी क्वेश्चंस रहता है ये करंट बेसिस में ज़्यादा रहता है, डायनामिक क्वेश्चंस इससे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। एंड देन विल ट्राई टू गो फॉर द इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड ऑल। ओके, जो भी सारा इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज हो गया या इम्पोर्टेंट अवार्ड्स वगैरह मिलने वाला फिगर्स हो गया, फिर वो सारा कुछ हम देख लेंगे। ठीक है। तो चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। अगेन वाइल वी आर स्टार्टिंग विद ज्योग्राफी, या जब भी हम देखिए अरुणाचल जी के शुरुआत कर रहे हैं या ज्योग्राफी से कर रहे हैं, तो मैप बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस केस। ठीक है। अभी मैप्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिजिकल मैप, अगेन आई कांट कंफर्म और इन्फॉर्म यू कि ये जो फिजिकल मैप्स है, ये फिजिकल मैप्स आपको कहाँ पे मिलेगा। ठीक है। लेकिन जो पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप यू कैन इजीली गेट इट फ्रॉम एनी बुक स्टोर इन ऑल द पार्ट्स। ओके, इन ईटानगर, इन रोइंग एंड ऑल, इन रोइंग, पासीघाट। तो जो भी सारा बुक स्टॉल है वहाँ पे फिर आपको जो पॉलिटिकल मैप जो है वो मिल जाएगा डेफिनेटली। देखिए उसको भी आपको लगाना है। एंड जो सारा डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह है, बॉर्डर्स वगैरह वगैरह जो है, उसको हमको थोड़ा सा ध्यान देते रहना है फ्री टाइम में। देखिए आप जब भी समय मिलेगा, जस्ट हमको थोड़ा सा क्या करना है, तो जस्ट हमको थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देना है, आइडेंटिफाई करना है भाई कौन किधर है, बस इतना ही। ठीक है। अगेन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज रीडिंग न्यूज़पेपर, जो कि फिर आप लोग नहीं कर रहे हो। ठीक है, जो कि आप लोग नहीं कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ जितना जल्दी हो सके शुरू कर दिया जाए। ठीक है, जितना जल्दी हो सके आप लोग उसको शुरू कर दें। अदरवाइज फिर देखिए इफेक्टिव हम लोगों का प्रिपरेशन नहीं होगा। ओके, बार बार मैं इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस दे रहा हूँ कि न्यूज़पेपर को देखना है, न्यूज़पेपर को देखना है। ठीक है। तो चलते हैं, चलिए फिजिकल ज्योग्राफी से शुरू करते हैं, चलते हैं, चलिए फिजिकल ज्योग्राफी से शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट व्हाट विल डू इन फिजिकल ज्योग्राफी, तो सबसे पहले देखिए फिजिकल ज्योग्राफी में हम शुरुआत कर देंगे जो अपना माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, जो सारा माउंटेन रेंजेस है, ये माउंटेन रेंजेस इन अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है। सबसे पहले तो देखिए आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश में कौन सा माउंटेन रेंज है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा माउंटेन रेंजेस आर देयर। मेजर मेजर बताना है बस। ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा अपन जो अपना पीपीटी है इसमें। ठीक है। तो ये देखिए हो गया अपना फिजिकल मैप, सॉरी ये हो गया अपना पॉलिटिकल मैप। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का देखिए पॉलिटिकल मैप। नेक्स्ट फिर अब हम देखेंगे फिजिकल मैप। ठीक है। तो दिस इज द फिजिकल मैप। ओके। बाकी ये जो मार्क्स है इसको आप लोग इग्नोर कर दीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो माउंटेन रेंज है, ये जो कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज अपने को देखने को मिल रहा है, विच माउंटेन रेंज इज दिस। ये जो माउंटेन रेंज हम देख रहे हैं कि अरुणाचल से होते हुए तिब्बत एंड ऑल इधर थोड़ा सा म्यांमार की तरफ चला जा रहा है, ये कौन सा माउंटेन रेंज है। यस, जल्दी से, जल्दी से। ओके, सो दीज आर द हिमालयाज। ओके, दीज आर द हिमालयाज। इसके बाद फिर अगर हम देखें तो यहाँ भी आपको एक माउंटेन रेंज देखने को मिलेगा। यहाँ भी हम देखेंगे एक माउंटेन रेंज देखने को मिलेगा। और इसी माउंटेन रेंज को आप अगर कंटिन्यू करते चले जाएंगे तो हम देखेंगे ये अरुणाचल प्रदेश के बाद ये जाके पहुंचेगा नागालैंड में। नागालैंड के बाद हम यही माउंटेन रेंज देखेंगे जाके पहुंचेगा मणिपुर में। एंड मणिपुर के बाद फिर हम देखेंगे यही माउंटेन रेंज जाके पहुंच जाएगा मिजोरम में।
एंड अगेन दिस माउंटेन रेंज विल कंटिन्यू टू म्यांमार, मतलब हम आगे देखेंगे तो ये माउंटेन रेंज फिर म्यांमार भी चला जाएगा, ठीक है। तो कैन एनीवन प्लीज टेल मी विच माउंटेन रेंज इज दिस? कैन एनीवन टेल मी ये कौन सा माउंटेन रेंज हुआ? जल्दी से। जल्दी से, ये कौन सा माउंटेन रेंज हुआ? वी विल बी गेटिंग अ मैप टिल देन, तब तक हम देखते हैं, एक मैप निकाल लेते हैं, थोड़ा सा आपको भी आइडिया मिल जाएगा। ओके, काफी बढ़िया, देखिए काफी काफी बढ़िया आप लोगों ने आंसर दिया है। तो लेट मी जस्ट मूव ऑन टू द मैप, चलते हैं थोड़ा सा मैप में, मैं आपको चीजें दिखा देता हूँ, ठीक है। और आई गेस द स्क्रीन इज विजिबल। आई गेस द स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। ओके, so दिस स्क्रीन, आई गेस दिस स्क्रीन इज विजिबल। ये जो हम देख रहे हैं, देखिए ये जो भी हम देख रहे हैं, ये फिजिकल मैप विल हेल्प अस अ लॉट, ठीक है। मैंने क्या बताया, ओवरऑल हमने मोटा मोटा देखा, तो एक तो हमको देखिए हिमालयन रेंज या द हिमालयस हमको देखने को मिला ऑन द नॉर्दर्न साइड, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जो साइड है, इधर हमने पूरा अपना हिमालयस देखा। अब ये जो माउंटेन रेंज, ये जो पहाड़ येलो येलो आपको दिख रहा है, पहाड़ जो आपको दिख रहा है, आप लोगों में से सभी लोगों को फिजिकल मैप देखने आता है ना? आप लोगों को में से सभी को फिजिकल मैप देखने आता है ना? किसी को अगर नहीं आता है तो आप काइंडली इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं फिर समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो ये जो फिर हम माउंटेन रेंज देख रहे हैं, इसको देखिए अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है पटकाई रेंज या पटकाई हिल्स, इसको बोला जाता है। फिर हम देखेंगे नागालैंड में इसी को बोला जाता, नागालैंड एंड मिजोरम में इसी को बोला, सॉरी, नागालैंड एंड मणिपुर में इसी को बोला जाता है, देखिए नागा हिल्स, ठीक है। इसके बाद ये जो हिल्स है ये चला जाता है, ये जो माउंटेन रेंज है ये चला जाता है मिजोरम में। मिजोरम में इसको देखिए बोला जाता है लुसाई एंड मिजो हिल्स, क्या बोला जाता है, लुसाई एंड मिजो हिल्स। उसके बाद यही फिर माउंटेन रेंज आप देखो कहाँ चला गया है, तो यही फिर माउंटेन रेंज हम देखते हैं म्यांमार में चला गया है। यहाँ पर फिर देखिए इसको बोला जाएगा अराकान योमा, क्या बोला जाएगा, अराकान योमा, ठीक है। उसके बाद ये जो माउंटेन रेंज है, ये माउंटेन रेंज हम देखेंगे कि नदी के नीचे, मतलब कि जो सागर है, सागर के नीचे डूब जाता है। एंड फिर हमको देखेंगे आगे जाके जो अपना, आगे जाके जो अपना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी हम देखेंगे कि इसी माउंटेन रेंज का पार्ट है। देखिए आइलैंड्स, व्हाट आर दोज आइलैंड्स? आइलैंड्स आर नथिंग बट सबमर्ज्ड माउंटेन रेंज। आइलैंड्स लोग देखिए कुछ नहीं है, बस पहाड़ था जो फिर नदी के मैंने सागर के नीचे या ओशन के नीचे या सी के नीचे चला गया है, बस, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ना आप लोगों को, जो जिन लोगों को ये जो अपना फिजिकल मैप है उनको देखने में थोड़ा सा परेशानी होता है, आई जस्ट हेल्प यू गाइस विद दैट, ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है। ये मेरा जो ब्राउजर है वो थोड़ा सा मैंने, लेट मी वेट, हाँ। सो विल टेक वन मैप, कॉमन्स मैप्स ऑफ इंडिया, ये दिस विल हेल्प अस अ लॉट। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया हम लोगों का फिजिकल मैप, ठीक है। आई गेस द स्क्रीन इज विजिबल, सभी को स्क्रीन विजिबल है। अभी ना फिजिकल मैप को देखना, समझना, जानना काफी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमको यहीं से मिल जाता है। जितना हम किताब पढ़ के या जितना हम
बुक में जो सारा इन्फॉर्मेशन है उसको रिवाइज करके जितना हम नहीं सीखेंगे, उससे ज़्यादा हम देखेंगे क्या होगा, तो उससे ज़्यादा हम देखेंगे ये जो फिजिकल मैप है, इससे ही हमको चीज़ें बहुत ज़्यादा कुछ पता चल जाता है। ठीक है। कैसे पता चल जाता है देखिए, तो हमको देखना है यहाँ पे ना, आपको ना एक ना अल्टीट्यूड मीटर सब मैप में मिलेगा ही। ठीक है। जितना ज़्यादा ब्राउन, या आप पकड़ लो, देखिए हाँ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जितना अल्टीट्यूड बढ़ते जाएगा उतना आप देखो येलो से डार्कर ब्राउन, ब्राउन से डार्कर, ये जो आप देख रहे हैं इस एरिया, ये जो तिब्बत का इलाका है, दिस इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड और टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ हम देखेंगे इसका एलिवेशन, इसका अल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है and यहाँ पे देखिए कलर अलग हो गया है। जैसे हम ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं, देखिए कलर हम देखते हैं कि लाइटर लाइटर होते जा रहा है। तो जो अपना ब्राउन वाला इलाकाज है या ये जो डार्क वाला इलाकाज है, ये सारा का सारा क्या हो गया, ये सारा का सारा हो गया पहाड़। ठीक है, माउंटेन रेंजेस। जैसे हम ये येलो येलो वाला देख रहे हैं, ये हो गया फुटहिल्स, ये भी पहाड़ है। उसके बाद जो हम देख रहे हैं ग्रीन वाला इलाका, दीज आर प्लेन्स, जितना भी आपको ग्रीन मिलेगा दीज आर प्लेन्स। ठीक है। जितना भी हमको ग्रीन मिलेगा वो सब क्या है देखिए, तो वो सारा हम देखेंगे प्लेन्स हो गया। ठीक है। उसके बाद ये जो ब्लू ब्लू आप देख रहे हो, ये जो ब्लू ब्लू हम देख रहे हैं, ये तो देखिए काफी सिंपल है। दीज आर नथिंग बट रिवर सिस्टम। ठीक है, ये फिर क्या हो गया, तो ये फिर अपना रिवर सिस्टम हो गया। इस तरीके से ही हम अपना जो नॉर्थ ईस्ट है, मतलब अपना जो अरुणाचल प्रदेश है, नेक्स्ट हमको अरुणाचल प्रदेश का रिवर सिस्टम देखना पड़ेगा कि भाई कौन सारा रिवर सिस्टम सार देर, क्या क्या रिवर सिस्टम यहाँ से पार हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिवर सिस्टम में अगर हम देखने को जाएंगे, तो एक देखिए हमको क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक तो हो गया ये जो बीच वाला जो हो गया, ये हो गया ब्रह्मपुत्र। ठीक है, दिहांग, दिबांग, लुइत, सुबनसिरी। तो ये सारा कुछ अपने को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद यही जो कलर का जो स्कीम है, दिस अप्लाइज इन द ओशन रीजन और इन द वाटर रीजन ऑल्सो। यहाँ देखिए जो पानी हमको फिर ब्लू दिख रहा है, पानी का जितना ज्यादा गहराई होगा, जितना ज्यादा हम देखेंगे डेप्थ होगा, कलर हम देखेंगे उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा। ठीक है, हम देखेंगे पानी में जितना ज्यादा गहराई होगा, जितना ज्यादा डेप्थ होगा, तो कलर हम देखेंगे उतना ही डार्क होते जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा आपको चीजें क्लियर हो गया आई गेस। ऊपर नीचे चीजें आप लोगों को थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया आई गेस, समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा तो। एंड इसी को देखिए आप लोगों को लगा के आप लोगों को पूरा आइडेंटिफाई करना है कौन से तरफ में क्या है। ठीक है, इसी को लगा के आपको फिर क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि हमको कौन से तरफ में कौन कौन सा माउंटेन रेंज इन नेशनल लेवल ऑल्सो, माने कि इंडिया के लेवल में भी, और फिर अपना जो लोकल लेवल बोले तो जो स्टेट लेवल, मतलब अरुणाचल प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी हमको फिर सेम टू सेम चीज देखना है। क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया सभी को? तो इसी के बेसिस में व्हाट वी विल डू, तो इसी के बेसिस में अभी हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, इसी के बेसिस में अभी हम क्या करेंगे, तो इसी के बेसिस में अभी हम शुरुआत करेंगे। हम्म। चलिए, तो इसी के बेसिस में हम क्या करते हैं, तो इसी के बेसिस में अब हम शुरुआत करते हैं। एंड अब हम चलते हैं वापस कहाँ से, तो अब हम चलते हैं वापस फिर जो हम जो अपना माउंटेन रेंजेस इन अरुणाचल प्रदेश देख रहे थे उसके पास। ठीक है। जस्ट मैं आपको ये जो थोड़ा सा मैंने आपको बताया, ये जो देखिए थोड़ा सा मैंने आपको बताया, इसको हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। वट एवर वी हैव डिस्कस्ड अ बिट अर्लियर, थोड़ी देर पहले हमने जो भी कुछ डिस्कस किया, उसको हम थोड़ा सा, ये जो एक्चुअल फिजिकल मैप है इसमें हम देख लेते हैं। देखिए, तो ये वाला जो इलाका है, देखिए ये जो हम लोगों का इलाका है, ये पार्ट आता है अरुणाचल प्रदेश में। एंड हियर इट इज नोन एज पटकाई बाम, पटकाई हिल्स, पटकाई रेंज, कुछ भी चलेगा। ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश में हम देखेंगे हाईएस्ट पीक जो होगा इसका, ये होगा दाफाबाम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल कवर सम मोर थिंग्स ऑन दैट साइड। ओके। नेक्स्ट, अगर हम यही जो मैप है इसको लेके थोड़ा सा नीचे चलते जाएं, तो देखिए आपको यहाँ पे हम ये जो बीच का इलाका है यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, दीज आर नोन एज नागा हिल्स। ओके, नॉट द मणिपुर हिल्स, मणिपुर हिल्स इतना नहीं बोला जाता है, देखिए नागा हिल्स बोला जाता है। और यहाँ नागा हिल्स में हम रेंज में अगर हम देखेंगे, तो इसका जो हाईएस्ट पीक हो जाता है, ये हो जाता है माउंट सारामती। ठीक है, क्या हो जाता है? माउंट सारामती।
ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट अभी अगर हम यही माउंटेन रेंज देखिए फिर आगे जाते रहेगा, यही माउंटेन रेंज ये फिर आगे जाते रहेगा। तो इसको देखिए फिर ये जो मिजोरम में है इसको बोला गया है मिजो हिल्स और या लुसाई हिल्स। ठीक है। यही फिर देखिए नीचे चला गया, ये जाके पहुंच गया अपना म्यांमार में। तो हियर इट इज नोन एज अराकन योमा। हियर इट इज नोन एज अराकन योमा। उसके बाद यही माउंटेन रेंज देखिए ना, क्या हो रहा है देखिए, ये जो साइड वाला ब्लू है मतलब इधर पानी ज्यादा डीप है। यहाँ आप देखो येलो है, येलो है मतलब इधर पानी थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे जो हम देखेंगे डेप्थ, ये जो है ओशन का जो डेप्थ है वो थोड़ा सा कम है। तो यहीं पे हम देखेंगे देखिए ये जो व्हाइट व्हाइट देखिए व्हाइट व्हाइट है तो डेप्थ कम है। यही चीज फिर आगे जाके क्या बन गया देखिए, यही चीज फिर आगे जाके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बन गया है। माने कि माउंटेन का जो टॉप वाला पार्ट था वो बाहर निकल गया है, जिसको फिर हमने आइलैंड्स बोल दिया है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? थिंग्स आर क्लियर टिल हियर आई गेस। ये जो हमने अभी पटका रेंज वाला चीजें देखा, ये आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट है तो आप लोग काइंडली मुझे पूछ लीजिएगा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट है तो आप लोग काइंडली मुझे पूछ लीजिएगा। अब हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब हम कहाँ बढ़ेंगे, तो अब हम बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू सी, अब हमको आगे क्या देखना है। तो ये जो माउंटेन रेंजेस अभी हमने देखा है, तो ये तो देखिए आपका ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये क्या हुआ, ये फिर ब्रॉड क्लासिफिकेशन हुआ। ठीक है। व्हेन इट कम्स टू रीजनल और लोकल क्लासिफिकेशन, तो हम देखेंगे यही जो अपना हिमालयस था इसको क्या किया गया, तो इसको ऑन द बेसिस ऑफ द नेम्स ऑफ द ट्राइब्स, इसको फिर जो, अब देखिए ये जो ज्योग्राफिकल नॉट आइडेंटिफिकेशन अगेन, ज्योग्राफिकल नेमिंग एंड जो मार्किंग वगैरह हुआ है ये फिर हम देखेंगे हुआ है ब्रिटिश के टाइम पे। ठीक है। ब्रिटिशर्स जब आया तो उन्होंने देखिए ज़्यादा कुछ गेम नहीं किया, उन्होंने बस ट्राइब्स का नाम के हिसाब से जो इलाका जिसका था उस हिसाब से इन लोगों ने बस नाम दे दिया वो सारा हिल्स का या माउंटेन रेंजेस का। So these are nothing but the names of the tribes on the basis of which they have given the names of the mountain ranges. We'll just try to identify from west to east, west से east तक इसको हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे और अपने दिमाग में थोड़ा सा हम बैठा लेंगे। ठीक है। Just give me a minute, just give me a minute. I am getting some important calls. Just give me a minute, okay? 2 मिनट बस। तो हमने देखा देखिए जो सारा ट्राइब्स का नाम है उसके हिसाब से हमने देखा क्या किया गया है, जो माउंटेन रेंजेस है उसको फिर आइडेंटिफाई कर दिया गया है। तो यहाँ फिर देखिए हमको मिलेगा आका हिल्स, मिजी हिल्स। अगेन देखिए ज्योग्राफिकल टर्म्स में आपको फिर निशी हिल्स बोल के नहीं मिलेगा। ठीक है। तो जो नाम चेंज हुआ है वो सब जगह चेंज हो गया है, बट हम देखेंगे ज्योग्राफिकल टर्म्स में नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेरी हिल्स आर देयर, अबोर हिल्स आर देयर, मिशमी हिल्स एंड पाटका हिल्स। अगर फिर से देखिए इसको हमको मैप में आइडेंटिफाई या मैप में अगर हमको मार्क करना हो, इसको देखिए मैप में आइडेंटिफाई अगर हमको इसको मैप में मार्क करना हो तो ओके, तो फिर हम देखेंगे ये फिर किधर से होगा, तो ये शुरुआत हो जाएगा देखिए इस तरफ से। ठीक है, इधर फिर अपने को आका हिल्स, मिजी हिल्स, फिर इधर से थोड़ा सा लंबा सा हमको देखिए जो अपना निशी हिल्स रेंज है या वो मिलेगा। देन वी विल बी गेटिंग द मीरी हिल्स। ठीक है। उसके बाद फिर अपने को देखिए बहुत सारा आबोर हिल्स मिलेगा, देन विल बी गेटिंग मिसमी हिल्स, एंड देन वी विल गेट द पाटकाई रेंज और द पाटकाई बाम ऑन दिस साइड। देखिए नाम से ज्यादा यहाँ पे हमने जो भी नाम देखा है दैट इज फाइन, वो तो चलिए चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन नाम से ज्यादा ज्योग्राफिकल लोकेशन और हम लोगों को ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये समझ लेना जान लेना काफी जरूरी है। ठीक है। नाम से ज्यादा ये जो आइडेंटिफिकेशन है कौन सा लोकेशन किसका क्या है ये अपने को जान लेना समझ लेना काफी जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो सारा माउंटेन रेंजेस था, माउंटेन रेंजेस का नाम तो हम लोगों ने देख लिया, नाम तो हम लोगों ने देख लिया। नाउ कम्स सम इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अगेन आई हैव अ क्वेश्चन विथ यू गाइस। क्या हम लिख सकते हैं द अबोर हिल्स, द मिशमी हिल्स, या द आका हिल्स, द मिजी हिल्स? क्या हम ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, मतलब कि इज डेफिनेट
आर्टिकल, मतलब कैन डेफिनेट आर्टिकल द बी यूज्ड बिफोर द प्रॉपर नाउन्स आबोर हिल्स, मिसमी हिल्स, मिजी हिल्स, आका हिल्स? यस और नो? यस और नो? नो। बढ़िया। और एनीवन एल्स? नो। बढ़िया। और और कोई? और कोई? नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए, इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे हमने माउंटेन रेंजेस देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पीक्स। दो लोगों ने ना बोला है, एक लोगों ने हाँ बोला है। ठीक है। अब देखिए, मेजोरिटी ने जो बोला है वो हमेशा सही रहे ऐसा बात नहीं। ठीक है। इसीलिए ये जो सोक्रेट्स था ना, सोक्रेट्स या सोक्रेटिस, वो देखिए डेमोक्रेसी के काफी अगेंस्ट में था, या वो बताता था कि डेमोक्रेसी जो है वो सेल्फ डिस्ट्रॉइंग है, वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करता है, और आगे जाके इसका हमको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आज का जो प्रेजेंट वर्ल्ड सिचुएशन जो है, वहां भी हम देखेंगे सिमिलर। उसने आज से, सोक्रेट्स ने आज से देखिए 2500 ईयर्स, 2000 से 2500 ईयर्स पहले जो उसने बातें बोला था, वो अब हम देखते हैं कि लागू में आ गया है, या वो अब हम देखते हैं कि हमारे सामने काफी एविडेंटली विजिबल हो गया है। ठीक है। तो सोक्रेट्स का बात को तो उधर ही रख देते हैं, ये मैंने थोड़ा सा मेजोरिटी वाला बात आपको बताया। कमिंग बैक, देखिए, जो प्रॉपर नाउन है उससे पहले जनरली आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन फिर हमने एक्सेप्शन में देखा था कि नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, जैसे कि थोड़ी देर पहले आप लोगों ने बोला द हिमालयाज। ठीक है, तो जब आप लोगों ने द हिमालयाज बोला तो मैंने तो ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो जो भी सारा माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जो फिर माउंटेन पीक्स है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, केटू, कंचनजंगा, ये सब के पहले फिर हम द नहीं लगा सकते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, आबोर हिल्स, मिसमी हिल्स, इधर फिर द लग सकता है, बिकॉज दीज आर माउंटेन रेंज। ठीक है। अब हम आ जाते हैं, देखिए कहाँ पे, तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हाँ, अब हम कहाँ पे आ जाते हैं, तो देखिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हाईएस्ट पीक्स इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो हम देखेंगे कौन सारा पीक्स आर देयर, क्या सारा माउंटेन पीक्स है, कौन सारा माउंटेन पीक्स है, इसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हमने देखा, सभी को पता है, डेफिनेटली आई गेस एवरीवन इज क्वाइट अवेयर ऑफ दिस, कि ये जो हम लोगों का हाईएस्ट पीक इन अरुणाचल प्रदेश है, ये हो गया माउंट कांगतो या कांगते। बहुत जगह आपको कांगतो मिलेगा, कहीं पे कांगते मिलेगा। तो ये जो माउंट कांगते कांगतो है, ठीक है, जनरली ज्यादातर कांगतो मिलता है। ठीक है, तो ये जो अपना माउंट कांगतो है, ये हो गया देखिए हाईएस्ट पीक इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। एंड ये जो हाईएस्ट पीक इन अरुणाचल प्रदेश हुआ, इसका हाइट फिर कितना है, तो ये हो गया 7089 मीटर्स, 23258 फीट। और ये पड़ता है देखिए ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। कंप्लीटली ईस्ट कामेंग में नहीं है, ईस्ट कामेंग और हम देखेंगे तिब्बत में है, तिब्बत के साथ बॉर्डर जो शेयर हो रहा है, वहां पे हम देखेंगे दिस कांगतो पीक इज देयर। क्लियर टू एवरीवन? अगेन फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखिए, इससे पहले अगर आप देखोगे, या इससे पहले आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, तो इस तरीके से जो अल्टीट्यूड है या जो हाइट है वो फिर नहीं पूछा जाता है। ठीक है, जो अल्टीट्यूड है या जो फिर हाइट है वो फिर नहीं पूछा जाता है। ठीक है। तभी भी ऐसे ही अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपना आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, तो हम ये जो अपना अल्टीट्यूड है, इसको भी जान के रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे माउंटेन पीक या हाईएस्ट माउंटेन पीक इन अरुणाचल प्रदेश, या जो अपना नेक्स्ट माउंटेन पीक आएगा अरुणाचल प्रदेश में, ये हो गया देखिए नेगी कांगसांग। ठीक है, ये क्या हो गया, देखिए ये हो गया नेगी कांगसांग। कहीं पे नेगी कांगसांग में देखिए KNTSANG भी है। ठीक है, KNGTSANG भी है, या कहीं पे जो मैंने अभी स्पेलिंग लिखा ये भी है।
तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। तो ये जो देखिए नियगी कांसांग है, इसको कातोई ग्यांग भी बोला जाता है। ठीक है, कातोई ग्यांग भी बोला जाता है। ये जो नेगी कांगसांग है, ये हम देखेंगे इसको, देखिए अपना फिर कातोई ग्यांग भी बोला जाता है। ठीक है, कातोई ग्यांग। एंड दिस अगेन इज लोकेटेड इन द ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इट अगेन शेयर्स बॉर्डर विथ तिब्बत। तिब्बतन जो इलाका है, या तिब्बतन जो बॉर्डर है, उस जगह में हमको देखिए ये जो कातोई ग्यांग या न्येगी कांगसांग है, ये हमको मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। इसके बाद ये हो गया देखिए सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया अपना सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो अपना नियगी कांगसांग है, इसका ही राइट हैंड साइड, मतलब कि ईस्टर्न साइड से हमको जो रिवर सुबनसिरी है, उसको वो निकलता है या वो फ्लो होता है। ठीक है, ऑन द राइट हैंड साइड, और यू कैन से द नॉर्थ फ्लैंग। ओके, तो ये हमने देख लिया नेक्स्ट अपना नेगी कांगसांग। इसके बाद आएगा देखिए चुइमो पीक या ख्यारी सतम। अगेन दिस चुइमो पीक और ख्यारी सतम वाज वेरी मच इन न्यूज सम इयर्स अगो। ड्यूरिंग कोविड टाइम में ही, कोविड या कोविड के बाद के आसपास के टाइम में हम देखेंगे ये जो अपना ख्यारी सतम है, माने कि 2022 के आसपास में हम देखेंगे ये जो अपना ख्यारी सतम है, ये न्यूज़ में काफ़ी पॉपुलर था, या काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में आया हुआ था। कैन एनीवन टेल मी किस रीजन से दिस माउंटेन रेंज वाज वेरी पॉपुलर? तो देखिए दिस इज ऑल्सो नोन एज च्यूमो पीक या ख्यारी सतम। दिस इज द थर्ड हाईएस्ट पीक इन अरुणाचल प्रदेश। अगेन इट लाइज इन द ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आप लोगों ने किसी ने भी नाम नहीं सुना है क्या? आप लोगों ने किसी ने भी नाम नहीं सुना है क्या? यस। यस। यस एनीवन? सुना है, चार लोगों ने सुना है तो। ओके, वंडरफुल वंडरफुल, वेरी गुड वेरी गुड। सो दिस वाज इन द ईयर 2022 मोस्ट प्रोबेबली। तो हम देखेंगे फिर, देखिए जो तापी मारा, ठीक है, तो ही took an expedition along with his आइडिया, उसका बोल सकते हैं कंपेनियन, जो निकू दाव था। ठीक है, तो इन लोग दोनों ये जो ख्यारी सतम पीक है, इसको ट्रैक करने के लिए, जो इसको क्लाइम करने के लिए, दे स्टार्टेड एन एक्सपेडिशन, बट अगेन दे लॉस्ट देयर वे, एंड अनफॉर्चुनेटली फिर ये जो दोनों हैं हम लोगों को मिला नहीं फिर। ठीक है, तो निकू दाव एंड तापीमारा का जो केस है, फिर वो हम देखेंगे इसी माउंटेन रेंज में होता है। अगेन इट इज बिलीव्ड दैट ये जो माउंटेन रेंज है, देखिए ये माउंटेन रेंज मतलब अभी तक इसको क्लाइम नहीं किया गया है, अनक्लाइम्ड माउंटेन रेंज है। ठीक है, तो तीन हमने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इस तापका शीरी। तापका शीरी देखिए अब हमको मिलता है कुरुंग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तापका शीरी जो है ये हमको मिलेगा कुरुंग डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद नेक्स्ट माउंटेन रेंज, जो अगेन दीज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस। ओके, तो नेक्स्ट माउंटेन रेंज फिर जो हमको मिलेगा दैट इज गोरीचेन। ओके, गोरीचेन माउंटेन रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए यहाँ से फिर अपना जो गोरीचेन ग्लेशियर है, गोरीचेन ग्लेशियर इज देयर। एंड इसी गोरीचेन ग्लेशियर के आसपास से फिर हम देखेंगे तवांग चू निकलेगा, डिरांग चू निकलेगा। माने कि जो सर अपना रिवर्स है। ठीक है, जो सर अपना रिवर्स है, ये हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखने को जाएं, ठीक है, तो नेक्स्ट अपने को मिल रहा है देखिए दाकपा शेरी। ओके, ये जो दाकपा शेरी इज अगेन क्वाइट सिमिलर, आई हैव टू कंफर्म। ठीक है। अब देखिए ये जो अपना दाकपा शेरी है, ये हो गया अपना जो ताकसिंग। ठीक है, ये हो गया अपना जो अपर सुबनसिरी में ताकसिंग से ऊपर का जो इलाका है, ये हम देखेंगे इस दाकपा शेरी।
वहां पे हमको ये जो माउंटेन पीक है दागपा शेरी, ये हमको मिलेगा। इसका मीनिंग, दागपा शेरी का मीनिंग हो गया, देखिए, प्योर क्रिस्टल माउंटेन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो गया? तो इसका मीनिंग हो गया प्योर क्रिस्टल माउंटेन। और इसके पास से ही निकलता है, देखिए, सारी चू। चू मतलब होता है रिवर। तो इसके पास से ही हम देखेंगे कौन सा रिवर निकलेगा, सारी चू। यही सारी चू फिर आगे जाके बाकी रिवर लोगों से मिलके ये बन जाता है सुबनसिरी इन इंडिया। ठीक है, यही फिर हम देखेंगे क्या बन जाता है, सुबनसिरी इन इंडिया। ये जो इलाका है ना जहाँ पे दाकपा शेरी है, ये काफी सेक्रेड और काफी इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है। क्यों काफी सेक्रेड और काफी इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है? बिकॉज देखिए, इन तिब्बतन बुद्धिज्म या इन तिब्बतन कल्चर, जो मेन मेन पिलग्रिमेज होता था, वन ऑफ द मेन पिलग्रिमेज ये जो दागपा शेरी है, इसका जो हम बोलते हैं ना सरकम सरकमवुलेशन, माने कि इसको चारों तरफ से क्या किया जाता है, इसको चारों तरफ से मतलब एक चक्कर मारा जाता है, हम देखते हैं ना, माउंटेन के चारों तरफ घूमा जाता है। या मंदिर में भी आप देखोगे तो पूजा करने के बाद लोग 2-3 राउंड मार देते हैं। तो ना, ये जो अपना दागपा शेरी माउंटेन है, ये एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है, बोथ फॉर मतलब जितना भी लोग, जो लोग मतलब तिब्बतन बुद्धिज्म या जो अपना जो अपना तिब्बतन बुद्धिज्म है उसको जो लोग फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज, और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट। आप देखना, ये जो माउंट कैलाश है, ठीक है, कैन एनीवन टेल मी वेयर इज दिस माउंट कैलाश लोकेटेड? माउंट कैलाश किस एरिया में लोकेटेड है? आप लोगों में से कोई बताएगा क्या? आप देखना, माउंट कैलाश का भी परिक्रमा, ऐसे तो परिक्रमा बोला जाता है, ठीक है, जब चारों तरफ घूमा जाता है ना उसका। तो माउंट कैलाश का जो परिक्रमा है, अब देखोगे बहुत सारा हिंदू लोग, बहुत सारा बुद्धिस्ट, तिब्बतन बुद्धिज्म वाले लोग, सभी लोग हम देखते हैं ये जो माउंट कैलाश है इसका परिक्रमा या सरकमवुलेशन कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली जिस हिसाब से तिब्बतन बुद्धिज्म में माउंट कैलाश का स्टेचर या माउंट कैलाश का जो पोजीशन है, उसी हिसाब से हम देखेंगे, सेम उसी लीग में हम देखते हैं कि ये जो अपना दागपा शेरी है, ये दागपा शेरी आता है। ठीक है, earlier this pilgrimage used to start from Tibet. It used to come through the, it used to pass through the McMahon line, एंड उसके बाद फिर वो इंडिया में आके ये जो पूरा जो अपना तकसीम का जो इलाका है, उधर फिर आके ये जो अपना पिलग्रिमेज है ये खत्म होता था। लेकिन चाइना के एग्रेशन के बाद से हम देखते हैं 1956 के बाद से, जो उन लोगों का रिंग, द पिलग्रिमेज वाज नोन एज रिंगकोर, ओके। तो जो ये पिलग्रिमेज है, ये पिलग्रिमेज का कहानी वहीं खत्म हो गया, एंड तब से फिर हम देखते हैं कि जो ये जो पिलग्रिमेज है ये ऑलमोस्ट मतलब बंद हो चुका है, मतलब इंडिया में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? समझ में आ गया। माउंट कैलाश कहाँ पे है आप लोगों ने नहीं बताया है? दिस विल डिस्कनेक्ट नाउ, यू नीड टू कनेक्ट अगेन विद द सेम लिंक, ओके? दिस विल डिस्कनेक्ट नाउ, यू नीड टू कनेक्ट अगेन विद द सेम लिंक। फिर आंसर बताइएगा।